नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज न्यूमरोलॉजी का अंकशास्त्र का एक सूत्र लेकर। कैसा यह सूत्र? तो जब भी कोई नया व्यक्ति अपना नया दुकान, नया स्टार्टअप बिजनेस चालू करता है, तो उसे एक परफेक्ट जगह चुननी पड़ती है कि हम अपना जो सिस्टम है वो कहाँ से प्रारंभ करें। उसके लिए नारद पुराण के अंतर्गत एक सूत्र मिलता है कि नई दुकान के लिए स्थान का चुनाव कैसे करना चाहिए। यदि आप देखिए, वैसे तो इस धरती पर माँ धरती की गोद में पवित्र जननी है यह, इनकी गोद में कहीं पर भी प्रभु राम का नाम लेकर कोई भी काम प्रारंभ किया जाए, वह सक्सेस होना ही होना है। किंतु फिर भी हमारे शास्त्रों ने हमारे ग्रहों के अनुसार उस काम बतलाया कि कुंडली देखो, कुंडली में जिस ग्रह बलवान हो, जो ग्रह बलवान हो, उसके अनुसार काम करो। किंतु वह काम कैसे करे, कब करे, उसके लिए मुहूर्त दे दिया, समय दे दिया कि इस यह पवित्र काल है, पवित्र वेला है, इसमें आप प्रारंभ करो। किस जगह करे? भाई, जिसे कहते हैं वास्तु, उसका भी तो कुछ हमारे ऊपर प्रभाव अवश्य पड़ता होगा। ज्योतिष को आप देखिए, उसका जो सबसे मेन आधार पॉइंट है, वह सबसे पहला यही है, देश। किस देश में आप अपने बिजनेस को चालू कर रहे हो? अब देश का मतलब अमेरिका, कनाडा, यूरोप, भारत, पाकिस्तान, यही नहीं। देश यानी किस जगह? एक गांव भी देश हो सकता है। एक पहले के लोग क्या थे, जो अपने देश से बाहर चला जाए। पहले के लोग, बहुत लोग होते थे गांव के बाहर ही नहीं जा पाते थे, जिले के बाहर नहीं जा पाते थे। जिले के बाहर जो चले जाए, उसके लिए वो परदेश हो गया। पहले भारत क्या है, तीन तरफ से समुद्र, अथाह समुद्र। एक तरफ उत्तर से में हिमालय, न तो आप चढ़ सकते हो, न उड़ कर जा सकते थे। पहले हवाई जहाज इत्यादि था नहीं, तो अपने जिले से बाहर जो लोग चले जाते थे, वही विदेश हो जाता था उनके लिए। अपने राज्य से, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में चले जाए, भाई प्रदेश गए हैं कमाने के लिए। तो अपने जितनी आपकी रोज की सीमा है, जितना आप रोज आ जा सकते हो, 25-30 किलोमीटर नहीं, उससे बाहर कोई चला जाए, उसी को विदेश कहते थे। तो यह सूत्र जो है, यही बतलाता है कि किस जगह पर आप दुकान अथवा बिजनेस प्रारंभ करो। वैसे तो यह मैंने दुकान के नाम से भरी, नई दुकान के स्थान का चुनाव कैसे करें, फायदे एवं नुकसान। फायदे नुकसान की बात कर लेंगे। पहले हम इस सूत्र में जो चार्ट बनाया है मैंने, इस पर हम बात करेंगे कि कैसे हम उस जगह का चुनाव कर सकते हैं जो कि हमारे बिजनेस के लिए, हमारे व्यापार के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। तो दर्शकों देखिए, मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में मैंने कुछ दिशाएं पहले लिख दी है। आप यहाँ पर ऊपर देखिए, पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसमें 9 खाने हैं। जो बीच का खाना है उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए वह बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ नहीं लिखा है। बाकी के जो खाने हैं वह हर एक दिशा का प्रतीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है अवर्ग, गरुड़ नाम से, उसके ऊपर लिखा है पूरब। यहाँ पर मैंने लिखा क वर्ग मार्जार, तो अ लिखा, अ यानी अग्निकोण। पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है उसे अग्निकोण कहते हैं। शास्त्र 4 दिशाएं, तो 4 कोने भी बतलाता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं हो गई। फिर अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ये 4 कोने हो गए। आप अपने जन्म स्थान से इन कोनों में भी जाकर कोई अच्छा व्यापार अपना चालू कर सकते हो इस चार्ट के अनुसार। अब बात करें कि यह चार्ट हमें देखना कैसे है, समझना कैसे है। इसके लिए देखिए, एक उदाहरण से आपको समझावे तो सूत्र कहता है कि पहला जो जातक का नाम हो, उसको देखिए वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है। आप सूत्र सुन लीजिए, फिर बोर्ड पर समझेंगे। सूत्र कहता है कि पहले जो जातक का नाम हो, देखिए कि जातक का नाम किस वर्ग के अंतर्गत आता है। फिर वह जातक किस जगह, भाई कोई ना कोई नाम का जगह होगा, जिला होगा, जहां पर आप दुकान खोलना चाहते हो, तो वह जिले का क्या नाम है और वह नाम किस वर्ग के अंतर्गत आता है, दोनों को देखिए। यदि 5वां हो तो उस स्थान पर दुकान नहीं खोलनी है। अब आइए उदाहरण से समझे। तो जैसे मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है अ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त, प, य और श वर्ग। इसका मतलब ये हो गया, जैसे अ से जितनी भी आ, ई स्वर हैं, वह सभी, इनसे कोई नाम आ जाए। अ से अंकित, अमन, या तो आदर्श, ई से नाम, उ से नाम, ऋ से नाम ऋषि, अथवा उसके बाद ए से नाम, ओ से नाम, अंग से नाम, इससे कोई किसी का नाम प्रारंभ हो, तो इसके लिए आप इस अ वर्ग को पकड़िए। इससे गिनने पर 5वां वर्ग, 1 2 3 4 5, वह त वर्ग का कोई स्थान हो गया। तो वैसे जगहों पर दुकान न खोले, जैसे त, थ, द, ध, न। जिसका नाम अ से है वह त, थ, द, ध, न, 5, हमेशा 5 ही अक्षर लेने हैं। अ से पूरा 13 अक्षर लेना है। फिर क से जो है 5 अक्षर थे, क वर्ग, ख वर्ग, माफ कीजिएगा, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग। यदि आप बचपन में पढ़े होंगे तो आपको वर्गों के विषय में पढ़ाया गया होगा। क वर्ग के अंदर 5 अक्षर आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग के अंदर भी 5 अक्षर आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के अंदर भी 5 अक्षर आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग के अंदर भी 5 अक्षर आते हैं, त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार प के अंदर भी 5, य के अंदर भी 5 और श के अंदर स से ज्ञ तक। इस अनुसार आप पहले वर्ग पता कीजिए कि आपका कौन सा वर्ग है। अब आइए, हमने एक नाम लिया, मनोज। अब मान लीजिए इस मनोज नाम के व्यक्ति को गोरखपुर में एक दुकान खोलनी है। तो हमने यहाँ पर नाम फिर लिख दिया गोरखपुर। अब ये हो गया, मनोज नाम का व्यक्ति गोरखपुर में दुकान खोलेगा। तो अब पहले देखिए, मनोज किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो प, फ, ब, भ, म। तो मनोज आ गया प वर्ग के अंतर्गत।
फिर दुकान कहाँ खोलेगा? गोरखपुर में खोलेगा। गोरखपुर किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? तो क वर्ग के अंतर्गत। क ख ग, तीसरा अक्षर क ख ग। तो अब सूत्र कहता है कि जहां से जो जातक का नाम हो वहां से गिनने पर पांचवा नाम जो है वह अशुद्ध होता है, उसे नहीं लेना चाहिए। तो गिनिए 1 2 3 4 5, ये पांचवा आया। इसका मतलब मनोज यदि गोरखपुर में दुकान खोलता है उसे अवश्य ही हानि होगी, लाभ नहीं हानि होगी। उसके बाद फिर आगे सूत्र कहता है कि और कोई हो चलेगा? तो आप साफ साफ मना कर दीजिए कि भाई मनोज आपको गोरखपुर में दुकान नहीं खोलनी है। अब मान लीजिए वह मनोज गोरखपुर का रहने वाला ही हो, तब तब उसके लिए आप उससे पूछिए कि अब आप गोरखपुर में कहाँ दुकान खोलोगे? अब पूरा गोरखपुर नहीं देखना है। यदि वो गोरखपुर का रहने ही वाला है तो गोरखपुर में कहाँ खोलेगा? उस बाजार का नाम, मान लीजिए हम एक बाजार का कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि तो गोरखपुर के अंतर्गत एक आता है तलवारपुर करके, एक बाजार का नाम है। अब हम मान लेते हैं मनोज से पूछे कहाँ खोले, मनोज ने कहा कि भैया हम तलवारपुर में ही दुकान खोलेंगे। तो अब आप देखिए तलवारपुर किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो तलवारपुर आता है सर्प के अंतर्गत। अब फिर आप एक चीज देखिए क्या कि मनोज का जो है स्वभाव वह मूसक का है। ये तो देखिए गिनने पर 5 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर आया। किंतु एक बात फिर आप ध्यान रखिए, मनोज का वर्ग है प वर्ग और आया मूषक स्वभाव, और तलवारपुर का आया स वर्ग, सर्प उसका स्वभाव है। समझ रहे हैं? सर्प और मूषक की जोड़ी बनेगी, सर्प और मूषक की जोड़ी बनेगी। चलिए ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या मनोज को तलवारपुर में दुकान खोलनी चाहिए? सर्प और मूषक की जोड़ी बनेगी, क्या यह मनोज को सूट करेगा? किंतु ध्यान रखिएगा मनोज मूषक है और वह बाजार सर्प है, वह बाजार सर्प है, मनोज मूषक है। कमेंट कीजिएगा कि क्या यह जोड़ी बनेगी, मनोज को तलवारपुर में दुकान खोलनी चाहिए कि नहीं। अब दर्शकों एक नजर आप यहाँ पर डालिए, हमने यहाँ पर कुछ गिनतियां लिखी हैं, कुछ नंबर लिखे हैं। यह नंबर क्यों? यहाँ पर 2 5 9 10 11 आगे टिक सही का है, फिर 1 7 3 6 4 8 12 आगे टिक गलत का है, रॉन्ग। क्यों? आखिर ऐसा क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि सूत्र अगला कहता है कि वह उस जातक का जो राशि हो उससे गिनने पर यदि 2 5 9 10 11 उस गांव का या उस जिले की राशि आवे तो उस जगह पर उस जातक को दुकान खोलनी चाहिए। और जो नीचे के नंबर है 1 7 3 6 4 8 12 ये राशियां बने इतनी नंबर की, तो जो है उस जगह पर दुकान नहीं खोलनी चाहिए। ये दर्शकों अब अगले वीडियो में इसको बहुत यहीं पर रोकते हैं, छोटा सा रहेगा, सही रहेगा। अगले वीडियो में फायदे और नुकसान की बात करेंगे कि क्या मनोज को उस जगह पर दुकान खोलने में फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, कितने रुपए का लाभ होगा, कितने रुपए की हानि होगी, ये सब हम बात करेंगे अगली वीडियो में। किंतु आपके लिए कमेंट है, छोड़कर जाइएगा लिखकर कि मनोज को तलवारपुर में दुकान खोलने पर लाभ होगा, हानि या हानि होगा। मूषक सर्प से मित्रता कर सकता है कि नहीं? क्या वह बाजार जो सर्प है और मनोज जो मूषक है, क्या वह सर्प मूषक को उस अपने दुकान पर अपने घर में दुकान खोलने देगा कि नहीं? कमेंट करके देखते हैं आपका भी कितना काम करता है। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।